मैं डॉक्टर कमल किशोर नावंदर, होम्योपैथ कंसल्टेंट, डॉक्टर नावंदर होलिस्टिक वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी को विनम्र अभिवादन करता हूं और आज की मंगलमय दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आज का हमारा विषय है अनाज में ताकत नहीं है, माने फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बात सुन के आपको निश्चित रूप से आश्चर्य लग रहा होगा कि भाई फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। हालांकि हमारा रोज का यही रहता है कि हमने इतनी कैलोरी की चीज़ खाना चाहिए, वो अनाज लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए, मक्खन लेना चाहिए, पनीर लेना चाहिए, घी लेना चाहिए और हम स्वास्थ्य को अनाज में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात से आगाह करना चाहता हूँ कि अनाज में आरोग्य नहीं है, अनाज में शक्ति नहीं है। उल्टा अगर आप गहराई से देखेंगे तो अनाज ये रोग कारक है। इसके लिए भारतवर्ष के एक प्रख्यात लेखक डॉक्टर एन.के. शर्मा ने बहुत सुंदर किताब लिखी है, जिसका हेडिंग है अनाज रोग कारक है। जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में और अच्छे से जानकारी मिलेगी। तो अनाज रोग कारक कैसे और अनाज से हमें एनर्जी कैसे नहीं मिलती, केवल एक बात कहने से नहीं, हमको सिद्ध करना होगा। अगर अनाज में एनर्जी होती, फूड में एनर्जी होती, तो हर कोई भी पहलवान कुश्ती लड़ने के पहले पेट भर के खाता, फिर कुश्ती लड़ने को जाता। चलो पहलवान को छोड़ देते हैं, हम देखते हैं सामान्य कोई चित्रकार है जो बहुत उत्कृष्ट डिजाइन बनाता है, थ्रू से चित्र निकालता है। आप उसे भी कहेंगे कि आप भोजन पहले कर लीजिए और उसके पश्चात आप ड्रॉ कीजिए आपका पिक्चर, लेकिन वो यही कहेगा कि नहीं, मैं अभी पहले ड्रॉ करूँगा, उसके पश्चात भोजन करूँगा। हम उसको और सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बाइसिकल से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर कहीं जाते हैं और अगर हमें किसी ने कहा कि आपको भोजन करना है और तुरंत लौटना है, तो निश्चित रूप से ये संभव नहीं होगा। लेकिन अगर हमें उसे कहा कि भाई आप 1 घंटा आराम कर लो और आप तुरंत लौट जाओ, तो निश्चित रूप से वो शख्स उसी शक्ति के साथ में निद्रा के पश्चात अपने रिटर्न जर्नी को सहजता से, सफलता से प्राप्त कर सकेगा। तो ये छोटी छोटी बातों से हमें सहजता से ख्याल में आना चाहिए कि अनाज में शक्ति नहीं। और एक इसके साथ हम पारिवारिक उदाहरण को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे स्नेही स्वजन के यहाँ, मित्र परिवार में कहीं पर भी कोई आयोजन होता है और उस आयोजन में हम शरीक एक पारिवारिक मेंबर के रूप में होते हैं, क्योंकि वहाँ काम की हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है और उस काम को हमें वहन करना होता है, उस कार्य को संपन्न कराने में हमारी मदद वहाँ हमें करनी होती है। तो हम उस परिवार के सदस्यों को कहते हैं कि भाई भोजन से पहले जितना काम कराना है आप हमसे करा लीजिए, लेकिन भोजन के पश्चात मैं काम करूँगा नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर आपको अनाज में एनर्जी होती तो निश्चित रूप से आप भोजन के पश्चात भी बहुत अच्छे से काम कर सकते। इसके बावजूद हम रोजाना जब ऑफिस जाते हैं, सुबह जब ऑफिस जाते हैं, तो हमें इतनी गड़बड़ होती है कि भाई हमें ब्रेकफास्ट लगा दो, हमें ऑफिस जाना है, हमारा लंच दे दो हमारे साथ में, मुझे लंच लेने के बाद में काम करना है। तो अगर ये अनाज में ही अगर पूरी शक्ति होती, अनाज में ही पूरी ताकत होती, अनाज में ही पूरी एनर्जी होती, तो दिन में भी अनाज खा के आप काम कर सकते थे और रात्रि में भी पुनः अनाज खा के रात भर काम कर सकते थे। ऐसा संभव है क्या? कदापि संभव नहीं है। इसीलिए अनाज कम से कम मात्रा में हमारे शरीर में होना चाहिए। इसीलिए जो पंच तत्वों का निर्माण किया है और हमारे संस्कृति ने जो पृथ्वी तत्व है, ये छोटी उंगली बताई है। इसका मतलब हमें कम प्रमाण में अनाज को ग्रहण करना है। उसमें भी कौन सा अनाज ग्रहण करना है, ये बहुत विस्तार का विषय है। इस विषय पर कभी और आगे में चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर कोई जीवन में पहला सुख है तो वो निरोगी काया है। निरोगी काया आपको रखना है, शरीर उत्तम रखना है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रखना है, तो अनाज की मात्रा निश्चित रूप से कम प्रमाण में होना चाहिए, वो भी उम्र के 25 वर्ष के बाद में, क्योंकि 25 वर्ष तक के आदमी की ग्रोथ होती है और 25 वर्ष के बाद में हमारी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए 2 समय भोजन की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में मेरठ की आईएएस संस्था ने एक बहुत सुंदर व्याख्या की है कि हमने अनाज क्यों ग्रहण नहीं करना चाहिए अति प्रमाण में। इसके लिए अगर अनाज का इधर प्रमाण कम हो, यानी योग्य आहार हमारे जीवन में हो, साथ ही रोगों के निवारण हेतु
होम्योपैथी चिकित्सा के साथ में जोड़ो तो आप आजीवन निरोगी रह सकते हैं। और आपके निरोगी जीवन के लिए डॉक्टर नावंदस होलिस्टिक वेलनेस सेंटर सदैव तत्पर है। आप हमें आपके किसी भी डिसीज़ के लिए, चाहे मोटापा है, चाहे हार्ट का डिसीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे अस्थमा हो, और पेट के किसी भी प्रकार के विकार हो, चाहे महिलाओं की माहवारी से संबंधित हो, यूटेराइन फाइब्राइड हो, या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई विषय है, तो आप हमें संपर्क करें डॉक्टर नावंदर होलिस्टिक वेलनेस सेंटर पर। धन्यवाद।